तो आज की वीडियो मुनमुन दत्ता यानी हमारी बबीता जी के बारे में है। पिछले कुछ दिनों से उन पर एक सीरियस इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एरोगेंट हैं और अपने ऑन स्क्रीन हस्बैंड तनुज के साथ सिर्फ उनके डार्क स्किन टोन की वजह से भेदभाव करती हैं। इसी के साथ कुछ पुराने क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं जहां मुनमुन स्टेज पर तनुज को इग्नोर करती हुई नजर आती हैं। सिर्फ 2 दिन में ये टॉपिक सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया है कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है। तो आज हम इस पूरी स्टोरी को शुरू से आखिर तक एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना सिर्फ इंटरनेट का बनाया हुआ नैरेटिव। देखो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से चल रहा है और 17 साल से ज़्यादा के इस सफर में लगभग हर एक्टर किसी न किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा जरूर बना है। इसीलिए शो के आसपास रूमर्स बनना कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुनमुन के केस में बात थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ कलरिज्म जैसा सीरियस एलिगेशन लगाया जा रहा है और ऐसे इल्ज़ाम को बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट देके सच में लेना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उस रूमर की जो सालों से नो टच पॉलिसी के नाम से वायरल होती आ रही है। ये कहानी 2010 के आसपास शुरू हुई, जब एक रिपोर्ट में क्लेम किया गया कि मुनमुन फिजिकल कांटेक्ट अवॉइड करती हैं और तनु से डिस्टेंस मेंटेन करती हैं। रिपोर्ट में ये भी लिखा था कि होली के एक सीन के दौरान उन्होंने एक जूनियर आर्टिस्ट को कलर लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें कुछ एपिसोड से बाहर रखा गया। यहीं से ये थ्योरी शुरू हुई कि मुनमुन दत्ता डार्क स्किन वाले एक्टर्स को टच करना पसंद नहीं करती। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पूरी स्टोरी एक एनोनिमस सोर्स पर बेस्ड थी, ना कि मुनमुन दत्ता ने खुद इस बारे में कुछ ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया था और ना ही तनुज ने कभी इस रूमर को कंफर्म किया था। उल्टा तनुज ने बाद में इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि ये सब कहां से शुरू हुआ और उनके और मुनमुन के बीच में सब कुछ ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जिस स्टोरी पर ये पूरा नैरेटिव खड़ा है उसकी फाउंडेशन ही एक अनवेरिफाइड सोर्स है। फिर भी 15 साल बाद जब भी कोई नया क्लिप वायरल होता है, ये पुराना रूमर दोबारा जिंदा हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर एक एक्ट्रेस अपनी पर्सनल बाउंड्रीज मेंटेन करती है तो क्या उसे विलन बना देना सही है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने प्रोड्यूसर्स और काफी सारे स्टाफ मेंबर्स पे एक सीरियस केस फाइल किया गया है। उनके मुताबिक सिंगापुर शूट के दौरान प्रोड्यूसर ने उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया और उन्हें किस करने तक की भी बात कही थी। जेनिफर के मुताबिक वो उस वक्त इतना डर गई थी कि कुछ बोल ही नहीं पाई। बाद में जब उन्होंने अपने को स्टार को ये सब बताया तो कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और कुछ बिल्कुल चुप रहे। जेनिफर ने कहा कि मंदार, जिन्हें वो अपना क्लोज फ्रेंड मानती हैं, उन्होंने भी उनका स्टैंड नहीं लिया। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट जेनिफर को मुनमुन दत्ता से ही मिला। जेनिफर ने बताया कि जब वो किसी से भी अपनी बात नहीं बता पा रही थी तब मुनमुन ने उनकी बात सुनी और सीधा प्रोड्यूसर को टोक दिया। उन्होंने साफ कहा कि किसी का चुप रहने का फायदा उठाना बिल्कुल गलत है। यानी जिस इंसान को आज कोल्ड और एरोगेंट बोला जा रहा है, उसी ने उस वक्त अपनी को स्टार के लिए आवाज उठाई थी जब सभी लोग चुप थे। इससे ये पता चलता है कि मुनमुन सिर्फ अपनी ही नहीं, जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी साइड लेती हैं। और अगर हम मुनमुन की पर्सनल हिस्ट्री को देखें तो उनकी बाउंड्रीज को समझना और आसान हो जाता है। मीटू मूवमेंट के दौरान उन्होंने खुद बताया था कि बचपन में उन्हें कई बार हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। उनके मुताबिक एक रिलेटिव, एक ट्यूशन टीचर और कुछ मेडिकल प्रोफेशनल ने भी बचपन में उनके साथ इनअप्रोप्रिएट टच किया था। ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का असर सालों तक इंसान के बिहेवियर पर रह सकता है। इसके बाद उनका नाम एक्टर अरमान कोहली के साथ भी जुड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 के आसपास दोनों रिलेशनशिप में थे और वैलेंटाइन डे के दिन एक बड़े झगड़े के बाद अरमान फिजिकल भी हो गए थे। हालांकि कुछ साल बाद जब इसी स्टोरी को मीडिया ने दोबारा सेंसेशनल बनाकर वायरल किया तो मुनमुन ने इंस्टाग्राम पर आकर उस वर्जन को फेक बताया और लीगल एक्शन की वार्निंग भी दी थी। अगर कोई इंसान बचपन के हैरेसमेंट और एक अब्यूसिव रिलेशनशिप जैसी चीज से गुजरा हो तो उसका अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फिजिकल बाउंड्रीज को लेकर स्ट्रिक्ट होना बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ये एटीट्यूड से ज्यादा सेल्फ प्रोटेक्शन हो सकता है। वैसे भी इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बाउंड्रीज मेंटेन करना उनके लिए एक सेफ्टी मेजर भी हो सकता है। अब आते हैं इस कंट्रोवर्सी के सबसे सेंसिटिव पार्ट पर, जो कि है कलरिज्म वाला एलिगेशन। अगर आप शो को ध्यान से देखें तो सिर्फ तनु जी नहीं बल्कि सारे मेल एक्ट्रेस भी मुनमुन के लिए नए थे जब शो शुरू हुआ था। सिर्फ दिलीप जोशी को वो पहले से जानती थी और उन्होंने ही मुनमुन दत्ता को शो के लिए रिकमेंड भी किया था। यानी जो प्रोफेशनल डिस्टेंस दिखा वो सिर्फ तनुज के साथ नहीं था। अगर ऐसा सिर्फ उनके साथ होता तो कलरिज्म वाली थ्योरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लग सकती थी। लेकिन जब वही बिहेवियर लगभग सभी को एक्ट्रेस के साथ हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन से ज़्यादा पर्सनल बाउंड्रीज का मैटर बन जाता है।
और एक और पॉइंट है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि मुनमुन की फैमिली फोटोज में उनके फादर का स्किन टोन भी मीडियम टू डार्क नजर आता है। इसलिए ये कह देना कि वो डार्क स्किन से नफरत करती है, ये थ्योरी अपने आप ही काफी वीक हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कलरिज्म एक रियल इशू रहा है, लेकिन किसी एक इंसान के एक पर्टिकुलर बिहेवियर को उससे जोड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए। सिर्फ 15 साल पुरानी एक एनोनिमस रिपोर्ट इसके लिए काफी नहीं है। अब बात करते हैं उस वायरल स्टेज क्लिप की जिससे सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है। क्लिप देखकर लगता है कि मुनमुन स्टेज से जल्दी जल्दी चली जाती हैं और तनुज को प्रॉपर्ली गुड बाय भी नहीं बोलती, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही कहता है। मुनमुन और तनुज लगभग 18 साल से साथ काम कर चुके हैं, लेकिन दोनों कभी क्लोज फ्रेंड्स रहे ही नहीं। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, बस उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग ज्यादा पर्सनल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनमुन शो के सेट के आसपास रहते स्ट्रे डॉग्स को रेगुलरली फीड करती हैं। सेलिब्रेशन वाले दिन भी वो डॉग्स फोटो के एरिया में आ रहे थे, इसी वजह से मुनमुन उसे हैंडल करने के लिए स्टेज से जल्दी जल्दी नीचे उतर गई, ना कि तनुज को इग्नोर करने के लिए। यानी सिर्फ एक छोटा सा वायरल क्लिप देखकर कंक्लूजन निकालना आसान है, लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने पर कहानी काफी अलग नजर आती है। एक और वायरल क्लिप में ऐसा लगता है कि मुनमुन तनुज को अपने से दूर बैठने के लिए बोल रही हैं, लेकिन एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में सीटिंग अरेंजमेंट पहले से फिक्स था। दिलीप जोशी के पास आसिफ मोदी बैठे थे, इसलिए मुनमुन एक सीट छोड़कर बैठना चाहती थी ताकि अरेंजमेंट डिस्टर्ब ना हो। इतना ही नहीं, इसी इवेंट के एक और क्लिप में जब तनुज को बैठने की जगह नहीं मिलती तो मुनमुन खुद उन्हें अपनी सीट एडजस्ट करके उन्हें जगह देती हैं। यानी जो क्लिप वायरल हो रही है वो सिर्फ आधी कहानी दिखाती है। दोनों क्लिप को साथ देखने पर पूरा नैरेटिव ही बदल जाता है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जब कोई एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो, सबके साथ हंसी मजाक करे, तब भी लोग उसके कैरेक्टर को लेकर तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर वही एक्ट्रेस थोड़ी सी रिजर्व्ड हो, पर्सनल रहे और अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करे, तब भी उसे लोग एरोगेंट या कोल्ड बोल देते हैं। यानी दोनों सिचुएशंस में लेबल लगना ऑलमोस्ट तय होता है, और ये सिर्फ मुनमुन के साथ नहीं होता। इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगभग हर एक्ट्रेस को कभी ना कभी इस तरह की जजमेंट फेस करनी ही पड़ती है, खासकर उन एक्ट्रेस को जो सालों से एक ही आइकॉनिक कैरेक्टर निभाते हैं, क्योंकि ऑडियंस धीरे धीरे एक्टर और कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस ही भूल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर पूरी पिक्चर देखी जाए तो एक एक्ट्रेस जो पहले ही अपनी लाइफ में इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हो, अगर वो प्रोफेशनली रिजर्व रहती है, ज्यादा फिजिकली फ्रेंडली नहीं होती और अपनी पर्सनल बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करती है, तो सिर्फ उस बेसिस पर उसे विलेन बना देना सही नहीं लगता। और शायद इसी वजह से बार बार एक ही पैटर्न रिपीट होता जाता है, जहां एक एक्ट्रेस का कॉशियस या रिजर्व रहना उसके खिलाफ यूज किया जाता है, जबकि हो सकता है कि वही चीज उसकी सेफ्टी का सबसे बड़ा रीजन हो। जहां तक कलरिज्म वाले एलिगेशन की बात है, उसके सपोर्ट में कोई सॉलिड एविडेंस सामने नहीं आता। सिर्फ लगभग 15 साल पुरानी एक एनोनिमस रिपोर्ट है जिसे बार बार रिसाइकिल करके वायरल कर दिया जाता है। और जो क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं, उनका पूरा कॉन्टेक्स्ट देखने के बाद कहानी काफी अलग नजर आती है। तो जहां तक कि मैंने एनालाइज किया, मुनमुन दत्ता के आसपास चल रहे इन रूमर्स की शुरुआत से लेकर रिसेंट वायरल क्लिप्स तक मुझे कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई दी है। लेकिन आप इस पूरे मैटर के बारे में क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सच है? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।